इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टफ टॉपिक है आइसोमेरिज्म। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हमारे सिलेबस में दो टाइप का है, एक है स्ट्रक्चरल और एक है हमारा स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में बच्चों मेनली चार टाइप होते तो वैसे 5 हैं, बट सीबीएसई में 4 टाइप है। सबसे पहला होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट को ही हम लोग सॉल्वेट बोल सकते हैं। तीसरा होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म तब मिलता है जब कोई एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है हमारे पास। और चौथा होता है हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये 4 टाइप के आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल के अंदर आते हैं। स्टीरियो के अगेन 2 पार्ट होते हैं। एक होता है बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो कि बेसिकली हमें पढ़ना है, और एक होता है ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल ये 2 टाइप हमें पढ़ने हैं। अब ऐसे पढ़ के कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना है, कैसे क्या पढ़ना है, तो आप एग्जाम्पल के साथ इसको पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी इन टॉपिक्स की, एग्जाम्पल पे मेनली आपको फोकस करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल एक एक लाइन के आपको याद रखने हैं और एक एक लाइन की डेफिनेशन याद रखनी है। ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है? कंपाउंड्स विच गिव्स डिफरेंट आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। क्या होती है डेफिनेशन? compounds which gives different ions in aqueous solution, उसको क्या बोलते हैं बेटा जी? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स हमने ले लिया, मैं ज़्यादातर जो एग्जांपल ले रहा हूँ मॉडर्न एबीसी के ले रहा हूँ, इसलिए आप मेरा लेक्चर देखने के साथ साथ अगर मॉडर्न एबीसी सामने खोल के बैठें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि उससे आपको पढ़ना नहीं है, एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कि मैं एक एक एग्जाम्पल बताऊंगा, आपको ज़्यादा एग्जाम्पल अगर करने हैं तो आप मॉडर्न से देख सकते हैं। मॉडर्न एबीसी अगर आपके पास नहीं है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, गूगल पे अवेलेबल है। तो हमारे पास ये 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं। अब देखिए बच्चों, जब इनको हम वाटर में डालेंगे, इसमें लिखना नहीं है कि हम इसको डाल रहे हैं वाटर में, सिंपल अंडरस्टूड है कि आप इसको वाटर में डालेंगे तो कैसे टूटेगा ये ऐसे टूटेगा। यहाँ से सल्फेट आयन निकलेगा एज एनायन, और यहाँ से बेटा जी, अच्छा इस टॉपिक को अगर आप देख रहे हैं तो इसको हाइब्रिडाइजेशन के बाद देखिएगा, इसके पहले आपको स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आना बहुत जरूरी है। सो सॉरी, इसके पहले आपको स्ट्रक्चर्स बनाना आना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए, तभी आप इसको सीख सकते हैं। अब बेटा जी जरा आपको इस पे फोकस करना है, इन दोनों पे। इन दोनों में ओवरऑल चेक करिए जरा। ओवरऑल देखो, एक कोबाल्ट 5 अमोनिया 5 अमोनिया, एक ब्रोमीन एक सल्फेट, एक ब्रोमीन एक सल्फेट। मतलब कि ओवरऑल क्या है, दोनों में सेम एलिमेंट्स सेम ग्रुप्स प्रेजेंट है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस ये आ रहा है कि जब ऊपर वाले को हमने फर्स्ट वाले को डिजोल्व किया तो इसने सल्फेट आयन दिया, दूसरे वाले को डिजोल्व किया तो इसने ब्रोमाइड आयन दिया। अब मेरे लाल सुनो, पता कैसे लगाएंगे कि ब्रोमाइड है या सल्फेट? ऐसा करो,
इन दोनों में थोड़ा थोड़ा डाल दो AgNO3। क्या डाल दो? AgNO3। तो AgNO3 में से क्या करेगा, यहां से निकलेगा Ag+, वो Ag+ इसके साथ क्या बना लेगा, AgBr का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा बेटा जी। क्या बना देगा? AgBr का व्हाइट प्रेसिपिटेट। और यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा व्हाइट प्रेसिपिटेट AgBr के साथ। तो इसका मतलब कि नीचे वाले में Br बाहर है। ये एनालिटिकल टेक्निक है, ये एक एक्सपेरिमेंट है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि Br सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स स्फीयर के बाहर प्रेजेंट है। तो क्या सीख गए हम कि these two complexes are giving different type of ions in their aqueous solution. तो these are internally related. How they are related? These complexes are ionization isomers to each other. क्या होते हैं ionization isomers? Those complexes which give different ion in their aqueous solution are called ionization isomers. Those compounds which give different ion, yes, different ion in their aqueous solution are called ionization isomers. समझ में आ रहा है बेटा? एक दो एग्जांपल और देख लो, मॉडर्न एबीसी से देख लो, समझ में आ जाएगा। फिर चलते हैं हम लोग आगे। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग देखो, एग्जाम्पल हल्का सा रीड करो। बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। रीड करना चाहो तो एक बार कर सकते हो, बाकी बहुत ज्यादा उस पर टाइम नहीं वेस्ट करना है। सेकेंड है प्यारे बच्चों सॉल्वेट आइसोमरिज्म। अब इसकी डेफिनेशन थोड़ा अलग है, मैं इसकी डेफिनेशन थोड़ा तोड़ मरोड़ के आपको सिखाऊंगा ताकि आप लोग इजिली सीख जाओ। हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमरिज्म मेरी अपनी डेफिनेशन है, तो मैं पहले आपको सिखा देता हूँ और फिर आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। तो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास क्रोमियम H2O होल 5Cl, और इस कॉम्प्लेक्स स्फीयर के बाहर 2 क्लोरीन है, 1 हाइड्रोजन है, 1 वाटर है सॉरी, एंड दूसरा क्या है, 1 क्रोमियम, 4 वाटर मॉलिक्यूल, 2 Cl अंदर, 1 Cl बाहर, 2 वाटर बाहर। अब मेरे प्यारे बच्चों सुनो, यहाँ पर वाटर क्या है, वाटर है आपका सॉल्वेंट। वाटर क्या है बेटा जी? सॉल्वेंट। तो आप ऐसे याद रखो कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट अगर हैं, टोटल सेम रहेंगे। जैसे टोटल यहाँ पर वाटर कितने हैं? 6, यहाँ पर भी टोटल कितने हैं? 4 और 2 6 वाटर। लेकिन यहाँ पर 5 अंदर है, 5 अंदर है एंड 1 बाहर है। यहाँ पर 4 अंदर है एंड 2 बाहर है। टोटल यहाँ भी 6, टोटल यहाँ भी 6। तो complexes which have different number of solvent molecules inside and outside the complex sphere is called solvate isomerism और hydrate isomerism। ठीक है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अंदर और बाहर डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब यही देखो मॉडर्न एबीसी में लिखा है, मैं मॉडर्न की डेफिनेशन आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट अगर हैं, टोटल सेम होना चाहिए, टोटल सेम होना चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे सॉल्वेट या फिर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, मॉडर्न से पढ़ लीजिए आप लोग इसको, और बस एक दो एग्जाम्पल पढ़िए, बहुत ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है इस पे। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, 10-20 क्वेश्चन करोगे सब आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises when complex have एम्बीडेंटेड लिगेंड। मेरे प्यारे बच्चों ये बात ध्यान रखनी है कि जब हमारे पास एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होगा। एम्बीडेंटेड क्या होता है? अब मान लीजिए आप भूल गए तो मैं बता दे रहा हूँ, मेरा काम है बताना, मैं बताऊंगा। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है? जैसे कि साइनाइड होता है प्यारे बच्चों, साइनाइड होता है। तो साइनाइड में क्या है? साइनाइड में एक बार तो ये कभी बना लेता है कार्बन से बॉन्ड, और कभी ये बना लेता है नाइट्रोजन से बॉन्ड। तो जब कार्बन से बनाता है तो इसको क्या बोलते हैं? साइनाइड बोलते हैं बेटा जी। और जब नाइट्रोजन से बनाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड बोलते हैं। ठीक है ना, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, 2 बार देखना पड़ेगा आपको वीडियो, कोई बात नहीं, 2 नहीं 4 बार देखिए, इसमें एक्सपर्ट हो जाइए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के बाद में मॉडर्न एबीसी के सॉल्व एग्जाम्पल कर लीजिए, आप परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो अगर एम्बीडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है, जैसे कि नाइट्रेट हो गया, जैसे कि नाइट्रो ग्रुप हो गया, साइनाइड हो गया, थायोसाइनाइड हो गया, ये सब प्रेजेंट है, तो वहां पर आपके पास लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है। तो मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल करा देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये एग्जांपल प्रेजेंट है,
कोबाल्ट का हमने एक एग्जांपल लिया, सब जगह हमने इसमें अमोनिया लगा दिया, एक जगह हमने लगा दिया साइनाइड। टफ बिल्कुल नहीं है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़िए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं जेई तक के क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ इससे, और बड़े आराम से होते हैं क्वेश्चंस। एक ये कॉम्प्लेक्स हो गया नन्हे मुन्नो, और मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसको इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ सो दैट आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सको कि सर किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है जी। आप लोग मुझे कलर कॉम्बिनेशन सजेस्ट कर सकते हैं, जो भी बच्चे मेरा लेक्चर देख रहे हैं यूट्यूब पे, कि ब्लैक स्क्रीन पे वाइट से लिखना ज़्यादा सही रहता है या ऑरेंज से सही रहता है, ये आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। लेटर किस कलर से होना चाहिए? वैसे तो मल्टी कलर सबसे अच्छा रहता है, बट आपके सजेशंस मुझे अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आइसोसाइनाइड है, तो आप देख सकते हैं यहाँ नाइट्रोजन से लिंकेज है, यहाँ कार्बन से है। दीज आर कॉल्ड लिंकेज आइसोमर्स। क्या है बेटा जी, बोलो? लिंकेज आइसोमर्स। सबसे इजी यही होते हैं, जहां पर भी एम्बिडेंटेड प्रेजेंट होगा वहां 100% लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा ही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। क्या हो गया? साइनाइड हो गया, नाइट्रो कंपाउंड हो गया, और एससीएन हो गया। ये सब कुछ मेन मेन है जो कि देते हैं आपके लिंकेज आइसोमेरिज्म, और ये हमारे सीबीएसई में प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया। थायोसाइनाइड वगैरह ये सब। चलिए अगला चलते हैं हमारे पास। अगला हमारे पास आइसोमेरिज्म है कौन सा? कोऑर्डिनेशन। इसमें तो कुछ नहीं करना है, ये तो दूर से देख के ही पता चल जाएगा आपको। इसमें क्या होता है, कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स स्फीयर होते हैं। कैटायन भी कॉम्प्लेक्स स्फीयर है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स स्फीयर है, और पूरा पूरा इसमें लिगेंड ही एक्सचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो चलो एक हमने कॉम्प्लेक्स ले लिया ये, और इसमें जो है एनायन में कोबाल्ट ले लिया हमने, साइनाइड ले लिया। +3 - 3 है, क्रोमियम +3 है और CO+3 है। पहले वाले कॉम्प्लेक्स पे +3 चार्ज है, दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स पे -3 चार्ज है। ठीक है जी, एक कॉम्प्लेक्स ये पूरा पूरा एक कॉम्प्लेक्स है बच्चों। पहला वाला कॉम्प्लेक्स स्फीयर पे +3, दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स स्फीयर पे -3। अब क्या किया हमने, सीओ को चेंज कर दिया। इस बार सीओ का कोऑर्डिनेशन कर दिया अमोनिया के साथ दूसरे कॉम्प्लेक्स में। ये दोनों अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं, दोनों अलग अलग स्पीशीज है, दोनों ही अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन लेकिन ओवरऑल सारी चीजें सेम है। ओवरऑल जितने साइनाइड, जितने अमोनिया, जितने कोबाल्ट, जितने क्रोमियम है, वो सेम है। तो यहाँ पर जो कैटायन है उसमें कोबाल्ट है, और एनायन जो है उसमें क्रोमियम है, और यहाँ पर पहले वाले में क्रोमियम है, दूसरे वाले में कोबाल्ट है। तो पूरा पूरा लिगेंड ही उठा करके एक्सचेंज कर दिया गया, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, बहुत ज़्यादा पीएचडी करने की इस पर ज़रूरत नहीं है, दो चार एग्जाम्पल कर लीजिए मॉडर्न एबीसी से, दैट विल बी इनफ। मॉडर्न नहीं है तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, गूगल में इजिली अवेलेबल है, डाउनलोड करके वहाँ से कर सकते हैं, बहुत अच्छा डेटा दिया हुआ है। ठीक है जी, चलिए। तो अब हम लोग चलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, और स्टीरियो में सबसे पहले बेटा जी हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें क्या है बेटा, तो पहला पॉइंट इसमें नोट करेंगे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट गिव ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को अब मैं आगे जीआई लिखूंगा। ठीक है, सेकंड, स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस गिव ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये लोग देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, DsP2। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो बच्चों इसमें अगर हम Ml4 ले लें तो इसका कोई आइसोमर नहीं, नो आइसोमर, जीरो आइसोमर, क्योंकि सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बना सकते हो आप ऐसे करके। अगर L एम्बिडेंटेड होगा तब तो बहुत सारे बन जाएंगे, बट हम ये मान के चल रहे हैं कि L हमारा एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है।
ठीक है। अगर हमने मान लीजिए इसमें से एक लिगेंड चेंज कर दिया, कुछ और लिख दिया इसमें, तो यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो भी एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, कोई आइसोमरिज्म नहीं इसमें शो होगा, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेंगे इसके, एक ही स्ट्रक्चर है इसका। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम, अच्छा हाँ, यहाँ पर अगर हम एक ही जगह साइनाइड कर दें तो दो आइसोमर हो जाएंगे, एक बार यहाँ CN हो जाएगा, एक बार NC हो जाएगा, तो एम्बिडेंटेड होगा तब तो लिंकेज आ जाएगा, ठीक है ना। अभी देखो Ml2A2 ये कर दिया हमने, Ml2A2 में दो आइसोमर होंगे सिस और ट्रांस। कैसे? मैं इसका रियल एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें दो आइसोमर है, तो मैं इसका रियल एग्जांपल ले रहा हूँ, PtCl2NH3 होल ट्वाइस, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, Pt, रुको, Pt, ये Cl सेम साइड कर दिया, अमोनिया अमोनिया सेम साइड कर दिया, ये सिस हो गया, इसका नाम होता है सिस प्लेटिन। क्या नाम होता है? सिस प्लेटिन। सिस प्लेटिन एक एंटी कैंसर ड्रग होती है, सिस प्लेटिन है ये, ठीक है। ये Ml4 आपका स्क्वायर पेंटा कॉम्प्लेक्सेस है, और ये सिस्प्लेटिन एंटी कैंसर होता है। इसका ट्रांस आइसोमर भी बनता है इस तरीके से, ट्रांस आइसोमर भी बनता है। ट्रांस आइसोमर एंटी कैंसर नहीं होता, केवल सिस वाला होता है, याद रखेंगे, पूछा जाता है। केवल सिस वाला जो आइसोमर है वो आपका एंटी कैंसर होता है। ट्रांस ट्रांसप्लेटिन, ठीक है। ये ट्रांसप्लेटिन आपका मतलब ट्रांसप्लेटिन कुछ नहीं होता, आप ऐसे क्यों कंफ्यूज हो गए, सिर्फ ट्रांस आइसोमर ये हो गया, ठीक है। अब एक चीज है जो कि जेई में पूछी जाती है, वो हो सकता है आने वाले टाइम में CBSE में पूछ दी जाए, क्योंकि अब तो 50% आपका कॉम्पिटिशन कॉम्पिटेटिव हो गया है, MCQ वगैरह कॉम्पिटेटिव लेवल के आने लगे हैं बोर्ड में, तो हो सकता है कि बोर्ड में पूछ दिया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास सिस प्लेटिन कैसे बनता है, ये क्वेश्चन जेई मेंस में कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। सिस प्लेटिन बनता है सिस आइसोमर से। सिस प्लेटिन कैसे बनता है? सिस आइसोमर से। सिस आइसोमर कैसे बनता है, देखो, तो इसको इसको कहाँ से बनाते हैं, इसको बनाते हैं PtCl4 से। ऐसे याद रखो, सिस है तो Cl से बनेगा, सिस विल फॉर्म फ्रॉम Cl, PtCl4। PtCl4 -2, PtCl4 -2 में हम दो अमोनिया डालेंगे तो दो Cl निकल जाएंगे और सिस में ये लग जाएगा, सिस वाले Cl दो निकल जाएंगे, दो रह जाएंगे, तो आपका ये बन जाएगा। तो क्या हमने सीख लिया कि सिस प्लेटिन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम PtCl4। PtCl4 में दो अमोनिया डालेंगे, ये बन जाएगा। ट्रांस कैसे बनता है ये तुम्हें नहीं पढ़ना है, ये नहीं पूछा जाता, सिर्फ ये वाला पूछा जाता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, जेई वाले बच्चे तो, नीट वाले बच्चे तो स्पेशली इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर जेई एंड नीट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डाल रहा हूँ एम्बिडेंटेड लिगेंड, जैसे कि मैंने Pt ले लिया, जैसे कि मैंने Cl2 ले लिया और CN2 ले लिया, दो साइनाइड ले लिए। बहुत ध्यान से देखना, बड़ा मजा आएगा। तो वैसे तो देखो इसके सिस ट्रांस होंगे, और टेक्निक भी मेरी यही है कि पहले मैं सारे सिस के बनाता हूँ ऑप्शंस, जो भी पॉसिबिलिटीज हैं सिस की बना लेता हूँ, फिर सारी पॉसिबिलिटीज में ट्रांस की बना लेता हूँ। सुनना मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो दिमाग तुम्हारा पागल हो जाएगा, दर्द करने लग जाएगा, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर तुम एक सिस का बनाओगे, फिर एक ट्रांस का, फिर दो सिस के, फिर दो ट्रांस के, तो कभी दिमाग में तुम्हारे ये चीज़ क्लियर हो ही नहीं सकती। पहले सारी पॉसिबिलिटीज सिस की बना लो, फिर सारी पॉसिबिलिटीज ट्रांस की बना लो, देखो तुम्हें बहुत आराम से समझ में आएगा। तो मेरे लाल सिस से शुरू करते हैं। Pt Cl सिस में कर लिया, CN कहाँ कर लिया, सिस में, ठीक। एक तो ये हो सकता है कि दोनों साइनाइड CN हो, दूसरा क्या हो सकता है कि एक साइनाइड NC हो जाए, एक CN ही रहे, एक को NC कर दो, एक को CN कर दो, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों को NC कर दो। तो सिस की तीन पॉसिबिलिटीज हैं, सिस की कितनी पॉसिबिलिटीज है, तीन पॉसिबिलिटीज। अब देखो, चूंकि सामने वाला सेम है, उसलिए
ये भी देखा जाता है कि जैसे इसमें एनसी के सामने क्या है, सीएल, ठीक है। अब मान लो हम इसको अगर एनसी कर देते और इसको सीएन कर देते तो वो सेम ही रहता, क्योंकि उसमें भी एनसी के सामने क्या रहता, सीएल रहता। अगर मान लो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर हम इसको एनसी कर दें और इसको सीएन रहने दें तो वो जो बनेगा वो और ये सेम होंगे, ठीक है, क्योंकि सामने दोनों की तरफ सीएल ही जुड़ा हुआ है। तो इस सिस के कितने बन गए, बोलो 3, सिस के कितने बन गए, 3 बन गए। अब आ जाओ ट्रांस वाले, तो ट्रांस में देखो, अगर आपने मेरी बात मानी तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ट्रांस में इस बार कर दिया हमने सी एन सी एन, यहाँ एन सी कर दिया, एक बार एन सी कर दो, एक बार सी एन रहने दो, फिर एक बार क्या करो, एन सी कर दो। कितने बन गए टोटल, 6 आइसोमर। समझ में आ गया तो बोलो, आ गया कि नहीं, मुंह से बोलो जल्दी से, आ गया ना, बहुत बढ़िया। अब ज़्यादा अच्छा तो ये रहेगा कि आप क्या करिए कि इस वाले कॉम्प्लेक्स को लिखिए रफ कॉपी में अभी, और ये 6 के 6 बना के देखिए। अगर एक बार आपने ऐसे बना के देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आप बना सकते हो। अब एक मैं बहुत टफ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ठीक है, आपको अपना दिमाग लगाना है। तो क्वेश्चन है हमारे पास पी टी CN2 ClNH3, इसके आपको आइसोमर बनाने हैं, इसके नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने हैं, इसके आपको नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने हैं। अगर आपने इसके नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर सही से बना लिए तो समझ लो कि आपको ये टॉपिक आ गया, ठीक है। और अगर नहीं आया है तो इस एग्जाम्पल के बाद I'm डैम श्योर कि आपको ये आ जाएगा, ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप लोग जल्दी से इसको बनाइए, ठीक है। और मैं आंसर लिख रहा हूँ इसका, आपको पता चल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट यही रखेंगे, पहले सिस बनाएंगे। तो नन्हे मुन्ने ये देखो, हमने क्या किया, CN CN ClNH3, फिर क्या किया, PT NC CN ClNH3। अब देखो इसमें क्या है, अगर हम इसको CN कर दें, इसको NC कर दें, तो वो आइसोमर नया होगा, वो सेम आइसोमर नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि सामने वाला लिंकेज चेंज हो गया। आपके घर के सामने वाला पड़ोसी चेंज हो जाएगा तो आपका भी तो मकान चेंज हो जाएगा जी। ये देखो, यहाँ पर NC के सामने कौन है, अमोनिया, और यहाँ पर NC के सामने कौन है, Cl। तो ये दोनों चेंज है, ये दोनों डिफरेंट आइसोमर है, ठीक है। और एक बार क्या करो बेटा जी, दोनों को क्या ले लो, NC। तो इसको भी NC ले लिया, इसको भी। बस यहीं पर बच्चे जो है ना गलत कर देते हैं, यही चीज उन्हें पता नहीं होती कि ये दोनों डिफरेंट आइसोमर है। डिफरेंट कब होता है, जब सामने वाला एटम डिफरेंट हो, तब आइसोमर डिफरेंट होता है। अगर सामने दोनों जगह Cl होते तो सेम हो जाता, ठीक है। तो 4 बन गए सिस के, 4 कितने बन गए, सिस के। अब ट्रांस के बनाएंगे, ट्रांस के तो उतने ही बनेंगे, 3 जितने अभी बनाए थे। ट्रांस में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लीजिए, ट्रांस के तो 3 बनेंगे। तो टोटल इसके बन गए 7। टोटल कितने बन गए प्यारे बच्चों, 7 बन गए। मजा लेते रहिए, पेन चलाएंगे अगर ना मेरे साथ आप, मैं कसम से बता रहा हूँ आप पढ़ाने लायक हो जाएंगे, जाके क्लास में पढ़ा देंगे किसी को। टोटल कितने हो गए बोलो जी, ट्रांस के कितने हो गए, 3, सिस के कितने हो गए, 4, टोटल कितने हो गए, 7। बोलो जी, क्लियर होता है, बहुत बढ़िया। अब सुनो जरा, ये क्वेश्चन कहाँ का है, तो आपको जान के हैरानी होगी कि ये जेई एडवांस का सवाल है। और बहुत कम लोग जानते हैं कि एक बहुत अच्छा पेपर होता है CSIR नेट। तो ये नेट और गेट में पूछा जाता था, बहुत हाई लेवल के एग्जाम से इंडिया लेवल के, उसमें ये पूछा गया है क्वेश्चन कई बार। उसके बाद ये जेई एडवांस में आया और अब ये मेंस में आने लगा है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर फंसते हैं, आपको याद रखना है और अच्छे से रिवीजन करके जाना है मेंस के एग्जाम के पहले, ताकि आप वहाँ पर इसको क्रैक कर पाएँ, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब चलिए, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो भी है, मैं 3 नंबर डाल देता हूँ इसको, जो भी एग्जाम्पल है अपना। तो हमारे पास एग्जाम्पल है MABCD, चारों हमने इस बार डिफरेंट कर दिया बेटा जी, MABCD। तो ध्यान रखेंगे इसके 3 आइसोमर होंगे, अगर चारों डिफरेंट है तो 3 आइसोमर होंगे। करना कैसे है इसको, इसको करने की टेक्निक सुनिए, कैसे पकड़ेंगे मेरे लाल। यहाँ देखो, ए को फिक्स कर देंगे, यहाँ पर ए को फिक्स करेंगे, एक बार ए के सामने बी हो जाएगा तो सी के सामने डी हो जाएगा, एक बार ए के सामने सी हो जाएगा और बी के सामने
डी हो जाएगा। एक बार ए के सामने डी हो जाएगा और बी के सामने सी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऐसे। तो टोटल कितने हो गए? 3 आइसोमर। अगर इसमें कोई भी एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है तो कितने आइसोमर होंगे? 3। अगर एम्बिडेंटेड होगा तो बढ़ जाएगा। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक इसमें एम्बिडेंटेड डाल करके बना करके देख लीजिए। तो एक बार CN के साथ होगा, एक बार NC के साथ, टोटल 6 बन जाएंगे। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो कौन सा एग्जाम्पल है? जेई में पूछा गया है, NCERT बैक एक्सरसाइज का सवाल है ये। ClBr I और F, ये कितने आइसोमर होंगे इसके? 3। अब खुद बना के देखिएगा आप लोग। Cl को एक जगह रख करके बाकी सब लगाते जाइए, बन जाएंगे। समझ में आया बेटा जी? तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर किसके? स्क्वायर प्लेनर के। बना करके देखिएगा, आपको मजा आएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारे पास है Ml6 ऑक्टाहेड्रल। Ml6 ऑक्टाहेड्रल। Ml6 ऑक्टाहेड्रल। तो इसका तो कोई आइसोमर ही नहीं होगा, ये तो एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। अगर इसमें से हम मान लो एक चेंज कर दें, मान लो 6 के 6 Cl थे, एक हमने Cl हटा के ब्रोमीन लगा दिया, तो भी कोई आइसोमर नहीं होगा, एक ही स्ट्रक्चर बनेगा इसका। लेकिन हाँ, अगर हमने इसमें Ml2 Ml4A2 कर दिया, 2 लिगेंड चेंज कर दिए, तब मेरे बच्चे इसमें सिस और ट्रांस 2 बनेंगे। तो रियल एग्जाम्पल इसका CO NH3 होल 4 Cl2 प्लस इसके 2 आइसोमर है सिस और ट्रांस में, बना के आपको दिखाता हूँ। तो Cl ट्रांस हो गया। ट्रांस का मतलब बेटा जी केमिस्ट्री में 180 डिग्री होता है। 180 पे अगर कोई प्रेजेंट है तो वो ट्रांस है, उसके अलावा जो भी है वो सब सिस होता है। ये देखिए, ये क्या है? सिस। और ये क्या है? यहाँ पर दोनों कैसे हैं? 180 में, तो ये क्या है? ट्रांस। तो ये 2 आइसोमर हो गए। ठीक है ना, इस कॉम्प्लेक्स के बना लेंगे इसको अच्छे से। अब आ जाइए Ml3A3। इसमें क्या होता है? इसके 2 आइसोमर होते हैं, फेसियल एंड मेरिडोनियल। फैक्मर आइसोमर बोलते हैं इसको। और इसका तरीका क्या है? अगर आपको फेशियल बनाना है, अगर आपको फेशियल बनाना है तो आप सिस लेकर के चलिए। तो हमने ये ले लिया ए, इसमें कोई 180 पे नहीं है, ये क्या हो गया? फेशियल हो गया। कैसे? देखो, ऐसे देखो, ये एक ट्रायंगुलर फेस बन गया, आपको दिखेगा। ये देखिए, आपको ये दिख रहा है ट्रायंगुलर फेस। ठीक है, ये एक ट्रायंगुलर फेस बन गया। और ऐसे ही हमने बना दिया नीचे की साइड में, बी के लिए बी सारे हमने सिस कर दिए। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, एक ट्रायंगुलर फेस नीचे बन गया। तो ये जो 2 ट्रायंगुलर फेस बने, ये कौन सा आइसोमर है? फेशियल आइसोमर, जिसको शॉर्ट में फैक आइसोमर बोलते हैं। ठीक, और कोई नहीं बनेगा, यही बनेगा। दूसरा कौन सा है बेटा जी? दूसरा है मेरिडोनियल। अब पहले आपने क्या किया? फेशियल बनाने की ट्रिक क्या है? ये किताबों में नहीं लिखी ट्रिक। फेशियल बनाने की ट्रिक है कि तीनों को सिस रखो तो फेशियल बनेगा। और अगर एक भी ट्रांस हो गया तो अपने आप मेरिडोनियल बन जाएगा। जैसे देखो, हमने ए को क्या किया? ट्रांस कर दिया, ए को ट्रांस कर दिया, बी अपने आप यहाँ ट्रांस हो गया। ए को ट्रांस किया, बी अपने आप ट्रांस हो गया। ये देखो, ये अब ये जो है ये एक टी है, टी की तरह लग रहा है। अब ऐसे देखो, जैसे ये टी है, इसको आप ऐसे लिटा दें, ऐसे ऐसे लिटा दें, तो ये टी है। ये क्या है? टी। ये टी की तरीके होता है, इसको क्या बोलते हैं? मेरिडोनियल। और यहाँ पर एक टी बन रहा है। ये इसका मॉडल में पिक देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो ये 2 टी बनते हैं, एक टी ऐसे बनता है और एक टी ऐसे बनता है। तो ये क्या होते हैं? मेरिडोनियल। ये क्या है? मेरिडोनियल। तो फैक्मर आइसोमर होते हैं बेटा जी। ठीक है, फेशियल और मेरिडोनियल फैक्मर आइसोमर होता है। अब आ जाओ, अगर हम इसमें कोई रिंग लगा दें, इथाइलियन डायमीन वगैरह लगा दें, तब क्या होगा? तो जैसे हमारे पास नया एग्जांपल है
MEN होल ट्वाइस Cl2। तो यहाँ पर बच्चों सिस और ट्रांस दो बनेंगे, Cl एक बार सिस हो जाएंगे, एक बार ट्रांस हो जाएंगे। एक बार क्या होगा, Cl सिस, ये ट्रांस हो गए, ये रिंग बन गई इथाइलिन डाइमीन की रिंग, और एक बार ये आपके ऐसे सिस हो गए तो रिंग यहाँ बन गई। तो ये ट्रांस वाला हो गया और ये सिस वाला हो गया। आगे बात समझ में? ठीक है, चलो। तो अब बाकी के एग्जांपल्स ना आपको अभी समझ में आएंगे जब हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ेंगे, तो उसमें ज्योमेट्रिकल भी आ जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अगर आपने नहीं कभी पढ़ा तो लिख लीजिए, दोज कॉम्प्लेक्सेस which do not have plane of symmetry are optically active. Those complexes which does not have plane of symmetry are called optically active. ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लाइट को रोटेट करते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लाइट को रोटेट करते हैं, लाइट को घुमा देते हैं। हेलो एल्केन हेलो एरीन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, वहां पर ये पढ़ाया जाता है। नहीं पढ़ा है तो अपने टीचर से बोलिए, वो आपको पढ़ाएंगे। हाँ जी, तो सबसे पहला एग्जांपल है, तो ध्यान रखेंगे बेटा जी, MEDTA इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेट, EDTA का कोई भी कॉम्प्लेक्स हो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, D और L, डेक्स्टो और लीवोरोटेटरी। दूसरा, अगर बाइडेंटेड लिगेंड 3 लगे, 3 ऑक्सलेट हो गए, 3 एथाइलिन डाइमीन हो गए, या 3 आपके ग्लाइसिनेट आयन हो गए, तो ये सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इफ 3 बाइडेंटेड लिगेंड्स आर प्रेजेंट देन इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, अब अभी जो आपको मैंने एग्जांपल ऊपर बताया था उसी एग्जांपल को ले लेते हैं, MEN होल ट्वाइस Cl2। ये इसका रियल कॉम्प्लेक्स जो है बेटा जी वो ये है, पूछा ये जाता है, मैं आपको यही कॉम्प्लेक्स बता देता हूँ, आपको याद रहेगा। ये इसके दो आइसोमर होते हैं, एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस। सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो इसके दो आइसोमर हो गए D और L। तो टोटल आइसोमर कितने हो गए? 3, 2 ज्योमेट्रिकल 2 ऑप्टिकल, मतलब ये ज्योमेट्रिकल 2 तो ये हो गए और एक ये हो गया, तो टोटल 3 हो गए, ठीक है ना, ऐसे। तो आइए देखिए इसमें कैसे बनेगा। इसका ऑप्टिकल एक्टिव वाला बना दे रहा हूँ। सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ये वाला, ये प्लेन लगा दिया, तो ये आपकी इसकी मिरर इमेज बन गई। ठीक, ये मिरर इमेज हो गई। मान लीजिए एक D है तो दूसरा L हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। ट्रांस वाला इसका इनएक्टिव हो जाएगा क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पढ़ाते समय आपको नहीं समझाई जा सकती है, ठीक है ना, वो आपको टीचर थोड़ा सा फिजिकली बताए या आप मेरे असाइनमेंट सेट 2 के लेक्चर में देखें, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से ये ट्रांस आइसोमर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव मतलब लाइट को रोटेट नहीं करेगा। और आ जाइए, अब अगर आपका दिमाग चल रहा है तो मैं आपको कुछ कॉम्प्लेक्स दे रहा हूँ, जैसे कि MEN A2B2, एक ये कॉम्प्लेक्स है। इसको जरा आप देखिए, देखो बच्चों, एक बार हमने क्या किया, ए के सामने ए को रखा। टेक्निक देखना कैसे बना रहा हूँ आइसोमर। एक बार हमने ए के सामने ए को रखा, एक बार हमने ए के सामने बी को रखा, और एक बार हमने बी के सामने बी को रखा। 3 आइसोमर इसके पॉसिबल हैं। अब आप 1 मिनट वीडियो को पॉज करें और मुझे बताएं कि इसमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, जो दिमाग लगा के बताइए। वीडियो पॉज करिए क्योंकि मैं रोक नहीं सकता वीडियो, मैं तो कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ये वाला है ऑप्टिकली एक्टिव, तो इसके दो आइसोमर हो जाएंगे D और L। ठीक है, ये वाला
ये वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है क्योंकि इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, तो केवल बीच वाला जो है ये आपका ट्रांस वाला ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, तो ऐसे दिमाग लगाया जाता है। और लगाइए, और मैं आपको दिमाग बूस्ट करने वाला एग्जांपल दे रहा हूँ। MENABCD ये लीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको आएगा मजा। इसमें एक बार कितने आइसोमर बनेंगे, वीडियो पॉज करके बना के देखिए, मैं बना दे रहा हूं आपको, आप लोग खुद बना कर देखिए। देखो, एक बार ए के सामने बी को किया, सी के साथ डी हो गया। टेक्निक सी को कैसे बना रहा हूं, एक बार हमने ए के सामने सी को किया, बी के साथ डी हो गया। एक बार हमने ए के सामने डी को किया, बी के साथ सी हो गया। ठीक है, तीन तो ये ऑप्शन हो गए। अब क्या करेंगे, अब जो बनाएंगे उसमें हम बी के सामने सी को करेंगे, तो ए के साथ डी हो गया। फिर दूसरा क्या करेंगे, बी के सामने सी को लाएंगे, तो बी के सामने सॉरी डी को लाएंगे, तो ये ए और डी यहाँ पर सी हो गए। फिर तीसरा क्या करेंगे, सी के सामने डी को लाएंगे। ये टेक्निक अगर आपने पकड़ ली तो आप होशियार हो गए, ये समझ लीजिए। अब कोई बताइए जरा, कुछ बन सकता है क्या? बी के सामने सी हो गया, बी के सामने डी हो गया, सी के सामने डी हो गया, ए के सामने डी हो गया, और हाँ जी, सारे बन गए, सारे बन गए। अब जानते हैं इसमें कमाल बात क्या है? तो बेटा जी इसमें कमाल बात ये कि कितने बने इसके आइसोमर, 3 और 3 6 आइसोमर तो बन गए। इसमें 6 के 6 ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो 6 डी हो गए, 6 एल हो गए। ये देखिए 6 के 6 कैसे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, और इसमें से क्या हो गए, 6 हो गए डी, 6 हो गए एल। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये, मज़ेदार एकदम। ठीक है, कोई छूट गया हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, आपके इसमें से कोई छूट गया मुझसे। वैसे तो ऐसे ही होगा, एक बार ए के सामने बी, ए के सामने सी, ए के सामने डी, फिर बी के सामने सी, बी के सामने डी, फिर सी को कर दिया, सी के सामने डी, डी के सामने ए हो गया, डी के सामने बी। हाँ ठीक है, इतने ही बनेंगे। कोई छूट गया हो तो बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये हो जाए ये कहीं किताबों में नहीं मिलेगा, 99% किताबें इसको अवॉइड करती हैं। MABCDEF, हालांकि ये जेई वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, बट मैं पढ़ा दे रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। जेई सीबीएसई लगभग सेम ही होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 2-4 एग्जाम्पल अच्छे अच्छे होते हैं जेई में, जिसमें थोड़ा सा बताना पड़ता है बच्चों को। तो इसके बेटा जी 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, 15 ज्योमेट्रिकल बनते हैं। वही कॉन्सेप्ट रहेगा, ए के सामने बी हो जाएगा, फिर ए के सामने सी, फिर ए के सामने डी, ए के सामने ई, ए के सामने एफ, ऐसे ऐसे करके आप बनाएंगे। और सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं, इसका मतलब 15 कैसे हो गए डी और 15 कैसे हो गए एल। तो मेरे लाल टोटल हो गए 30 आइसोमर जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं, जिसमें 15 ज्योमेट्रिकल हैं और 30 पूरे के पूरे ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ठीक है जी, 15 ज्योमेट्रिकल, 15 ऑप्टिकल, टोटल 30। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया। अब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं जो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज इन टेक्स्ट क्वेश्चन में दिए हुए हैं, प्लीज अभी सॉल्व करिए, अभी इसको प्रिपेयर करिए। देखो, ये ना जितना पुराना होगा टॉपिक उतना आप भूलोगे, तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी आप बैठ करके इसको रिवाइज करें, अच्छे से प्रिपेयर करें, और उसके बाद में 10 मिनट का ब्रेक लेकर के फिर तुरंत बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन करें। वो आप कर लेंगे तो पक्का हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, अगर कोई आपको इसमें मिस्टेक लग रही है या कुछ आप सजेशन करना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।